प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल पर हिंदी टॉप 10 MCQ सीरीज के इस भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये लगातार कक्षा बनी रहेगी और इसमें मैं बताऊं कि हर कक्षा में 10-10 प्रश्न MCQ टाइप होंगे जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए सार्थक साबित होंगे। चलिए आज इस भाग 1 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं RAS 2019 और RAS 2021 में आए हुए प्रश्नों का हल, जो आप समझ करके अन्य परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। लीजिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 अपने पास है कि शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चलो लिखते हैं। पहला है अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। लेकिन विद्यार्थियों हम क्या कर रहे हैं, यहां हम शुद्ध रूप लिख रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी परीक्षा में आए हुए प्रश्न नहीं है। ये विद्यार्थियों RAS जैसी बड़ी परीक्षा में आए हुए हैं जिसको RPSC आयोजित करती है। ये अभिज्ञ ऐसे लिखा है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभिज्ञ ऐसे, क्योंकि इसमें आधा गै शामिल कर दिया है, अनुचित है। क्रम संख्या 2 में लिखा है इक्षा। इक्षा नहीं होता है, शुद्ध होता है ईक्षा। मैंने कहा था कि मैं आपको अर्थ बताते हुए जाऊंगा, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको केवल सार रूप की चीजें बताऊंगा। ईक्षा, ईक्षा ई बड़ी आएगी। ईक्षा का मतलब देखना, दृष्टि डालना। और अंताक्षरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने शब्द शुद्धि में भी कई बार इसकी चर्चा की है। तो ये देखिए, अंताक्षरी नहीं होता है, ये होता है अंत्याक्षरी। संधि पढ़ाते समय भी मैंने इसकी चर्चा की है और वहां इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया है वीडियोस में। अंत्याक्षरी होगा क्योंकि इसके टुकड़े करते हैं तो अंत्य जोड़ अक्षरी, यानी इसमें दो कौन से शब्द शामिल हैं? अंत्य जोड़ अक्षरी, ए जोड़ ए बराबर आ। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का अर्थ होता है खाने के बाद बचा हुआ। लेकिन अब मैं इसको शुद्ध करूं तो आप इसको इतना सा हटा दीजिए, उच्छिष्ट। ये इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा। 5वें क्रम पर है अनुग्रहित। अनुग्रहित में ग्रह, ग्रह जो है इसमें विकार आएगा, पता है आपको? तो बताइए। ये देखिए यहां हो जाएगा विद्यार्थियों अनुगृहीत। एक शब्द आता है जागृत और एक होता है जागृत। कई बार चर्चा होती है कि कौन सा शुद्ध है। शुद्ध होता है जागृत। ठीक है। और उसी में ई की मात्रा है अंत में, तो ग के नीचे क्या हो जाएगा? रे की जगह री हो जाएगा, जागृति। ये भी मैं पहले शब्द शुद्धि के वीडियोस में बता चुका हूं। और क्रम संख्या 6 पर है विद्यार्थियों, शुद्ध करना है हमें गरिष्ठ। गरिष्ठ का सही रूप हो जाएगा विद्यार्थियों, RAS के विद्यार्थियों ने गरिष्ठ का शुद्ध किया है गरिष्ठ, और उन्होंने ही किया है जिनकी तैयारी है, क्योंकि अनुभव बोलता है। दंतोष्ट, दंतोष्ट का हम शुद्ध रूप करेंगे तो विद्यार्थियों दंतोष्ठ है। ओष्ठ और दंत से बना हुआ शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। यहाँ ट में मिस्टेक है, यहाँ गलती है। अगला है 8वां प्रामाणित। प्रमाण में इत, तो प्रामाणित बनते हैं ऐसे शब्द, समाज में इक मिलाया सामाजिक, लेकिन यहां इसका शुद्ध रूप माना गया है और माना जाता है प्रमाणित। प्रमाण में इत तो प्रमाणित। ठीक है। ये प्रचलन में है और इसी को हम मान्यता देंगे। यक्षणी, क्योंकि ये अशुद्ध में आ गए हैं। अब यक्षणी, यक्षणी यक्ष का स्त्रीलिंग है तो इसका सही रूप यक्षणी न होकर के इसको शुद्ध करते हैं तो विद्यार्थियों यक्षिणी। ये देखिए इसमें क्षी हो जाएगा। मैथिली शरण। अब इसमें क्या हो सकता है? मैथिली शरण अक्सर देखने में बच्चे को सही लगता है, लेकिन नए नए विद्यार्थियों को सही लगता है, और वास्तव में जो घिस जाते हैं और जो गुड़ जाते हैं तो गुड़ते गुड़ते गोड़ हो जाते हैं, यानी अनुभव उनका उन्हें सिखाता है कि मैथिली नहीं मैथिली। सही शब्द क्या होगा? मैथिली। ये लीजिए, इसका शुद्ध रूप हमने लिख दिया मैथिली शरण। मैथिली मिथिल, मिथिल में आ मिला तो मिथिला, और मिथिला में ई मिला तो मैथिली, अर्थात मिथिला की जो है वह कौन? मैथिली, है ना। मिथिला में जो जन्मी है वह कौन? मैथिली। और मैथिली कौन? सीता। और मैथिली शरण, सीता की शरण में
जाने वाला। ठीक है, इसका हो गया मैथिलीकरण। अब लीजिए विलोम शब्द, ये हैं, इनमें मैं मानता हूं कि आपको 10 के 10 शब्दों के विलोम नहीं आते हैं, और जिनको एकदम सही आ रहे हैं वे मान लें कि वास्तव में वे मेहनत कर रहे हैं। आरएस में पूछा गया था कि अज्ञे का विलोम, अज्ञे का विलोम क्या होगा? विज्ञ। अज्ञे का मतलब अनजान, विज्ञ का मतलब विशेष रूप से ज्ञान रखने वाला, विशिष्ट ज्ञान रखने वाला। अब है दूसरा क्षर। क्षर का अर्थ होता है परिवर्तन होना, नष्ट होना, और किसी तरह से उसमें क्षरण होना, तो वह क्या होता है? क्षर पदार्थ होता है। इसका विलोम होता है अक्षर। अक्षर का मतलब जिसमें कोई और परिवर्तन और जिसका विनाश और जिसका क्षरण नहीं हो सके, क्षर अक्षर। विलोम तृष्णा, तृष्णा का विलोम वितृष्णा, तृष्णा का विलोम विद्यार्थियों वितृष्णा, या फिर हम कहें तो तृप्ति, वितृष्णा और तृप्ति, ये इसके दो विलोम मान्य हैं। इति, इति का मतलब होता है समाप्त होना, और इसका विलोम होगा इसी के अनुकूल अथ। इति का विलोम होगा विद्यार्थियों अथ। अथ यानी शुरुआत और इति यानी अंत। रिजु बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा जाता है। इनमें से सारे शब्द हैं वो कई बार पूछे गए हैं अनेक परीक्षाओं में। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सरल, और इसका विलोम होगा वक्र। वक्र यानी टेढ़ा। ये प्राची शब्द आपको सिखाएगा कि कितनी तैयारी है। प्राची का अर्थ क्या होता है? पूर्व दिशा का अर्थ क्या होता है? प्राची होता है। प्राची का अर्थ पूर्व दिशा होता है, और पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चिम। तो प्राची का विलोम पश्चिम नहीं करेंगे, इसके अनुकूल ही हमारे पास शब्द है हिंदी शब्द भंडार में, वह क्या होगा? प्रतीचि। प्राची प्रतीचि, प्राची पूर्व, प्रतीचि पश्चिम। निवृत्त, निवृत्त यानी किसी कार्य को पूर्ण कर लेना और उससे निवृत्त हो जाना। ठीक है, तो निवृत्त, और हम किसी कार्य में लगे हुए हैं तो वह दशा क्या होगी? प्रवृत्त। निवृत्त का विलोम प्रवृत्त। आप अर्थ के साथ समझते जाएं। पल्लवन, पल्लवन देखिए, पल्लवन किसी चीज का भाव विस्तार, किसी वाक्य का भाव विस्तार, वह क्या हो गया? पल्लवन। जैसे पेड़ है, उसके पत्ते लग गए तो उसमें क्या हो गया? विस्तार हो गया, है ना, पत्तों से युक्त हो गया, भावों से युक्त हो गया, विस्तृत हो गया, वह हो गया पल्लवन। तो छोटे रूप में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? संक्षेपण। ये हो गया विद्यार्थियों इसका विलोम संक्षेपण। और 9वें क्रम पर है धीरोदात्त। जब हम काव्य पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई बड़ा काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य पढ़ते हैं, उसमें कोई नायक होता है, प्रमुख पात्र होता है, तो उसकी 4 विशेषताएं मानी है शास्त्रियों ने। धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत, धीर प्रशांत। 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो एक होता है धीरोदात्त। अब इसका विलोम पूछा है, इसका विलोम क्या होगा? धीरोद्धत। धीरोद्धत, ऐसे शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। और ये आरएस के पेपर में लिखा हुआ भी थोड़ा सा गलत था, मैंने इसको शुद्ध करके लिख दिया है। धीरोदात्त, धीरोद्धत। धीरोदात्त का मतलब जिसमें उदात्तता हो, उदार भावना हो, जो नम्र हो, और धीरोद्धत जो उग्र हो और जिसमें आत्म प्रशंसा की कुछ भावना हो, वह नायक क्या होता है? धीरोद्धत। और ये क्या है? धीरोदात्त। ठीक है, हम कहें तो राम एक धीरोदात्त नायक है, तो दूसरी तरफ रावण एक धीरोद्धत नायक है। ठीक है। संकल्प, संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प। ये लीजिए, आपके 2 प्रश्न होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आरएएस की परीक्षा का। तीसरा प्रश्न संधि की मांग करता है। संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, पहला दिया है परीक्षण। विच्छेद होगा विद्यार्थियों परि धन ईक्षण। परि जोड़ ईक्षण, ह्रस्व के साथ दीर्घ का मिलन तो क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। मैं लिख देता हूं छोटे रूप में, आप समझ जाएंगे। ये दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा है गंगोर्मी। गंगा विच्छेद क्या होगा? गंगा जोड़ ऊर्मी। ये ऊर्मी शब्द है, इसमें कई बार कंफ्यूज होता है कि ऊ बड़ा या छोटा। इसमें ऊ है वह दीर्घ होता है, बड़ा होता है। आ जोड़ ऊ बराबर ओ का निर्माण। कौन सी संधि? गुण संधि। पहचान लिया आपने। प्रत्यार्पण, प्रति जोड़ अर्पण। विद्यार्थियों ई जोड़ ए बराबर ये, तो जाहिर है कि ये यण संधि। ये सारी क्या हो गई? तीनों
स्वर संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये स्वर के भेद हैं। और यहां भी ये दो हैं, वो स्वर के ही भेद होंगे। मध्वाचार्य बहुत अच्छा शब्द है, मधु धन आचार्य, इसका विच्छेद ये होगा। और उ जोड़ आ बराबर वा, ये वह का निर्माण क्या होता है, यण संधि। अब है वनौषध, वन धन औषध, औषध नहीं औ, तो वन जोड़ औषध, वन जोड़ औषध बराबर वनौषध। तो क्या होगा इसमें, औ का निर्माण, तो ओ औ का निर्माण विद्यार्थियों वृद्धि संधि। समझ में आई बात। तो ये पांचों क्या हैं, पांचों संधि विच्छेद आरएएस में आए हुए हैं। और ये कौन सी संधि के उदाहरण है, ये वृद्धि के हैं, ये स्वर संधि के हैं। और इनके पांचों के टुकड़े मैंने आपको सही सही करके बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न 4, गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, ये वन वर्ड है। क्या कहेंगे, गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, जो गुरु के पास रह करके ही पढ़ता हो, आश्रम में ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विद्यार्थियों अंतेवासी। बहुत अच्छा शब्द है, याद कम रहता है लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अंतेवासी, जिस पर कोई कलंक न हो, वह क्या है, ये थोड़ा सीधा है, सरल है, निष्कलंक, निष्कलंक। ये शब्द शुद्धि में भी आ सकता है क्योंकि इसमें शय है, वो क्या है, मूर्धन्य है। जिसे अक्षर ज्ञान न हो, बिल्कुल निरक्षर। और जिसे अक्षर ज्ञान हो वह साक्षर, निरक्षर का विलोम साक्षर। दूसरे का दोष खोजने वाला, जो दूसरे में दोष खोजे वह क्या कहलाएगा, मैं यहां लिखता हूं, बहुत अच्छा शब्द है, परछिद्रान्वेषी। ये देखिए, इसका शुद्ध रूप भी आपको आना चाहिए, परछिद्रान्वेषी, दूसरों का दोष खोजने वाला। अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में जो निवास करता हो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा विद्यार्थियों प्रवासी। ये हो गए वन वर्ड यानी एक शब्द वाले प्रश्न। और 3, 4, अब प्रश्न संख्या लेते हैं हम 5। ये लिखा है अभेद। अभेद का अर्थ क्या होता है, भेद रहित। ये हो गया भेद रहित, ठीक है। अभेद का अर्थ हुआ भेद रहित, यानी जिसमें किसी तरह का कोई भेद न हो। और अभेद्य, अभेद्य मतलब जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके, न जा सके, भेदा न जा सके, इसका अर्थ होता है। और बता दूं कि अजर और अजिर, ए जर, जर यानी बुढ़ापा, जो बूढ़ा न हो, ए यानी नहीं, जो बूढ़ा न हो वह क्या होता है, अजर होता है। और एजिर, एजिर यानी आंगन होता है विद्यार्थियों, एजिर यानी आंगन। और उपल, उपल का अर्थ होता है, एक तो होता है इसका ओले और एक होता है पत्थर, दो होते हैं इसके अर्थ, ओले भी हो सकते हैं और पत्थर भी होता है। कोई सा भी विकल्प आए हमें सही करना है। उत्पल का अर्थ होता है विद्यार्थियों कमल, उत्पल यानी कमल होता है। इधर देखिए मात्र और मातृ, तो मात्र यानी केवल, केवल सिर्फ। और मातृ, मातृ यानी माता, जननी। रिक्त, रिक्त का अर्थ सीधा सा है, सरल है, रिक्त यानी खाली। तो अब ये रिक्त, ये थोड़ा जटिल है, इसका आप सोचिए। रिक्त का अर्थ क्या होता है, रिक्त यानी होता है विद्यार्थियों थाती धरोहर, थाती या विरासत। इसमें जो मिली हुई सामग्री है वह क्या होती है, थाती होती है, जो हमें विरासत से मिली है, और इसको हम रिक्त कहते हैं। बहुत अच्छा शब्द है। अगला है इसमें प्रश्न संख्या 6, शब्दों की संधि कीजिए। यहां विच्छेद दे रखा है, संधि करके हमें इसको बताना है। देखो देवी जोड़ अवतरण, ई जोड़ ए बराबर ये, तो आधा वह, ये देव्य और फिर वतरण, वैतरण, देवी जोड़ अवतरण, देवी अवतरण। कौन सी संधि है, ई जोड़ ए बराबर ये का निर्माण होता है वहां, यण स्वर संधि होती है। क्षीर जोड़ ओदन, क्षीर जोड़ ओदन, क्षीरोदन, नियमानुसार ये औ बनेगा, लेकिन यहां पर व्याकरण में माना गया है कि इसका शुद्ध रूप है वह है क्षीरोदन,
क्षीरोदन ही है, तो यहाँ ओ ये भी क्या है, स्वर संधि है, और ये स्वर संधि का ही एक यो मान लीजिए आप विशिष्ट उदाहरण है। नी जोड़ स्नात, नी जोड़ स्नात, तो व्यंजन संधि में नियमानुसार न और ई की ध्वनि यहाँ पहले है, तो सामने दंत्य स है वो मूर्धन्य श में बदलेगा, और विद्यार्थियों न हो न में बदलेगा, तो ये देखिए निष्णात, ये हो गया निष्णात। और दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, ये सरल है। तो कुछ सरल कुछ जटिल, लेकिन जटिल आते हैं तो वे ऐसे आते हैं कि हमें काफी सोचना पड़ जाता है और फिर भी हमें उनका उत्तर आ नहीं पाता है। तो ऐसे उदाहरणों को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये हल्के में नहीं लेना है इसको आपको। संधि विच्छेद कीजिए, अब यहाँ विच्छेद की संधि की और यहाँ संधि युक्त शब्द है, इनका टुकड़े करने हैं। विक्रमाब्द क्या होगा इसका विद्यार्थियों, विक्रम धन अब्द, अब्द यानी वर्ष होता है। ऋषिकेश बहुत अच्छा उदाहरण है, ऋषिक, ऋषिक धन ईश, ये देखिए ये दीर्घ संधि है, और ये ए जोड़ ई बराबर ए, तो ये गुण संधि है बच्चों। और ऋषिक जोड़ ईश इंद्रियों का स्वामी है जो वह बहुव्रीहि समास। ऋषिकेश अब है प्रमाण, प्र जोड़ मान, यहाँ न का न बन रहा है, तो इसका ये विच्छेद होने के कारण अब ये न का न बनेगा, तो इसको हम कौन सी श्रेणी में लेंगे, जब वर्ण पूरी तरह परिवर्तित हो गया है, तो विद्यार्थियों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है प्रमाण। और कोणार्क, कोणार्क कोण जोड़ अर्क, ये अपनी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, कोण धन अर्क, ये लीजिए, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। इस तरह से हम ये 7वां प्रश्न यानी 5, 6, 7 प्रश्न हमने हल किए, जिनमें 1 से 5 तक जो उदाहरण है वो आपके कौन से हैं, RAS 2019 के हैं, और 6 से 10 तक के हैं वे RAS 2021 में आए हुए हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। 8 का प्रश्न है, ये 2021 का ही है, और इसमें प्रश्न आया था कि संधि कीजिए तत् जोड़मय, तो संधि युक्त शब्द होगा तन्मय। तय किस में बदल गया, न में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, लिख देता हूं मैं सुविधा के लिए, व्यंजन संधि है। और दूसरे क्रम पर है मातृ जोड़ आज्ञा, री जोड़ आ बराबर रा, ये व रे, इसका मतलब यण संधि। मात्राज्ञा शब्द बनेगा विद्यार्थियों, शब्द तो बनेगा ये लगभग ध्यान में रखते हैं, लेकिन संधि कौन सी है यहां पहचानने में दिक्कत होती है। तो आप मानिए जानिए कि ये कौन सी संधि है, ये रे का निर्माण करने वाली यण संधि है। ठीक है। अब है प्रति जोड़ छाया, बहुत अच्छा शब्द है संधि की दृष्टि से। ये सारे शब्द मैंने संधि वाले वीडियो में डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। प्रति जोड़ छाया बराबर विद्यार्थियों ये होगा प्रति छाया। ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में भी ये च का आगम होने से चागम संधि है, बीच में च व्यंजन का आगम हो गया है, प्रतिच्छाया। शरत जोड़ ज्योत्सना, बहुत अच्छा शब्द है, और आपने भी इसको पढ़ते ही जान लिया होगा कि ये इतना आसानी से बनने वाला नहीं है। आखिर ये RAS परीक्षा है, इसमें सारे क्वेश्चन इजी वे में नहीं बनते। उच्च स्तरीय परीक्षा है तो उच्च स्तरीय ही क्या प्रश्न होंगे। शरत जोड़ ज्योत्सना, तय इसके प्रभाव से किस में बदलेगा, जय में बदलेगा। व्यंजन संधि शरत ज्योत्सना, ये इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, तय भी किस में बदल गया, आधे जय में बदल गया। साथ में अगले शब्द में ज्योत्सना में आधा जय है ही, फिर बाकी का शब्द ज्यों का त्यों। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है विद्यार्थियों कि ज्योत्सना शब्द है, ये शब्द शुद्धि में अनेक बार आ चुका है, अनेक परीक्षाओं में। हो सकता है आपकी भी परीक्षा में आपका भी ये इंतजार कर रहा हो, तो ध्यानपूर्वक देखें। शरत जोड़ ज्योत्सना, शरत ज्योत्सना संधि ये बनेगी, और व्यंजन संधि है, और ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। केवल और केवल यहाँ पर एक शब्द में यण स्वर संधि है। शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। अब हमें यहाँ देखो प्रश्न किस तरह का आया है, उपसर्ग को हटाना है, मूल शब्द को एक तरफ रखना है, उपसर्ग को पहले अलग करना है। अभिज्ञ, तो इसमें क्या होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें उपसर्ग है विद्यार्थियों अभी, यहाँ अभी उपसर्ग है, अभी, और मूल शब्द क्या है, ज्ञ। ठीक है, तो ये अभी उपसर्ग हो गया अलग, और पर्याय यहां पर उपसर्ग है परी, और मूल शब्द क्या है, आय।
और प्रतीक्षा, इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति, छोटा। और मूल शब्द क्या है? ईक्षा। और अत्यल्प उपसर्ग है विद्यार्थियों अति, और शब्द है यहां पर अल्प। इस तरह से हम इसमें से उपसर्ग को अलग करके बताएंगे। यही तरीका है, परीक्षा में अभी हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। निम्न प्रत्ययों को के योग से दो दो शब्द बनाइए। यहां प्रत्यय को दे दिया और जोड़ करके हमें नए शब्द बनाने हैं। इल, मुझे पता है ज्यादातर विद्यार्थी इल के योग से नए शब्द नहीं बना सकते। बताएं, आप बता सकते हैं? कोशिश कीजिए। इल, मैं बता देता हूं आपको, समय की नजाकत को देखते हुए फेन में इल मिलाया तो बन गया फेनिल, है ना। और हार, और एक और देखते हैं, इल से दो दो शब्द पूछे हैं, फेनिल है, एक स्वप्न शब्द है अपना, इसमें हमने मिलाया तो क्या हो गया? स्वप्निल। स्वप्न में इल मिलाया स्वप्निल। फेन यानी झाग, फेन में इल मिलाया फेनिल, झाग से युक्त। और हार, हार वाले खूब मिल जाएंगे, जैसे तारणहार, चाखनहार, मारणहार, पालनहार, चाखनहार, पालनहार, ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। क्योंकि दो दो पूछे तो हमें दो दो लिखने हैं। अनावश्यक यहाँ पर बखेड़ा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ज्यादा प्रदर्शन के चक्कर में हम मूल से क्या अपना ध्यान हटा बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो ठीक है, देखिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और साथ में इस चैनल पर आप बने रहिएगा। शुभेच्छा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।